लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उत्साह से भारी लबरेज है। वहीं बात करें पूरे देश में तो कांग्रेस बड़े बदलाव को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है और नए नए प्रयोग भी शुरू कर दिए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले कई राज्यों में बड़ा बदलाव किया गया है। बात करें राजस्थान कांग्रेस की तो 2024 में होने वाले 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मरुधरा में कांग्रेस ने अपने संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव किया। वहीं इस बदलाव में सचिन पायलट गुट को बड़ी तवज्जो दी गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के 3 बड़े प्रमुख नेताओं को पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी। वहीं बात करें कांग्रेस के कद्दावर नेता धीरज गुर्जर को पहले की तरह ही यूपी के सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और दानिश अब्रार को राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पहली बार विधायक बनी दिव्या को जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी और दानिश अब्रार को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान प्रदेश में आगामी 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 6 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो रही है, या यूं कहें कि जयपुर मुख्यालय कांग्रेस वार रूम पर लगातार बैठकों और मंथनों का दौर चल पड़ा है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिनों से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, चाहे वो दौसा सीट हो, चाहे देवली उनियारा हो, झुंझुनू हो, खिवसर हो या फिर 84 सीट को लेकर के, तमाम सीटों को लेकर के जनप्रतिनिधि नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी इन 6 सीटों को लेकर के क्या किस तरीके का रूट मैप तैयार करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इन नियुक्तियों से पार्टी की अंदरूनी संरचना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान में भी 3 नए सह प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। चिरंजीवी राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का उद्देश्य पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और चुनावी तैयारी को तेज करना है। ये बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि प्रदेश और जिला ब्लॉक स्तर पर भी होने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश संगठन में और भी कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी नेताओं के पदों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इस तरह के बदलाव से कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में अपनी अंदरूनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वहीं बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, तो वो लगातार राजधानी जयपुर मुख्यालय पर कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान प्रदेश में आगामी 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक का दौर चला रहे हैं। बैठक में उन्हीं नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है जो संगठन को मजबूत करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं पदाधिकारी से टिकट को लेकर की भी मंथन चल रहा है, लेकिन 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किसको टिकट दे और किसको नहीं दे। तो वहीं अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से चल रही अनुपस्थिति के चलते डोटासरा टीकाराम जूली दोनों ही गहलोत वाली भूमिका में आ गए हैं। वहीं एक बार फिर से राजस्थान प्रदेश में सचिन पायलट गुट लगातार आक्रामक रूप से हावी हो रहा है और हाल ही में राजस्थान कांग्रेस पार्टी में हुए बदलाव को देखकर और पायलट गुट के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए ये कहना लाजमी होगा कि पायलट का सिक्का राजस्थान प्रदेश में फिर से चलने लगा है। राजस्थान कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन तीनों के लिए अब ये 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बड़ी चुनौती साबित होंगे। वहीं अब कांग्रेस रूट मैप जो तैयार कर रही है, उस रूट मैप में क्या पसंदीदा चेहरों को लिया जाएगा या फिर जातिगत समीकरण को साधा जाएगा या फिर जिताऊ उम्मीदवार को लेकर के अब कांग्रेस का मंथन का दौर शुरू हो गया है। वहीं लगातार गोविंद सिंह डोटासरा, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा जो तल्ख टिप्पणी जो की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर के भी हमलावर हो रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगामी समय में इन 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस किस तरीके का मंथन करती है। क्या इन 6 सीटों पर कांग्रेस जो है वो जीत पाएगी चुनाव, ये भी सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। कैमरा सहयोगी मुकेश सेन के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर। हालांकि 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब ये चुनाव सचिन पायलट के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि अब सचिन पायलट के लिए टिकट वितरण को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। अगर सियासी जानकारों की माने तो पायलट 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अंदरूनी तौर पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं लगातार कांग्रेस आला कमान के सामने भी टिकट दावेदारों को लेकर अंदरूनी सूची भी पहुंचा चुके हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में जो गलतियां की थी, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहती, जिसको लेकर अब सचिन पायलट एक बार फिर से मुख्य भूमिका में लौट आए हैं।
वहीं कांग्रेस पार्टी के सियासी सूत्रों की बात पर यकीन किया जाए तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी में पटको ग्रुप एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पर उभरते हुए नेताओं पटकने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वही देखने वाली बात ये होगी कि आगामी दिनों में राजस्थान कांग्रेस पार्टी में कौन सी सियासी तस्वीर नया रूप लेती है और इस तस्वीर के पीछे कौन सी नई सियासत फिर से सामने आती है। इसको देखना भी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 21 जयपुर से सुरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट।